बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दीन इस्लाम की तालीमात तो हमें ये बताती हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है कि मौत एक ज़ाहिरी ट्रांसफॉर्मेशन है। मरने के बाद इंसान की दास्तान ख़त्म नहीं होती है, बल्कि इस आर्जी दुनिया से वो मुहाजरत इख्तियार करके उस अबदी और हमेशा कायम रहने वाली दुनिया में चला जाता है जहां मौत को भी मौत दे दी जाती है। लेकिन मगरिब का साइंसदान हमारे अंदाज में नहीं सोचता है। वो मजहब और खसूसन इस्लाम को कदम कदम पर चैलेंज करने की कोशिश करता है। तमाम तर तालीमात को साइंसी तजर्बात की बिना पर परखता है और दलील की बिना पर उन्हें तस्लीम या रिजेक्ट करता है। आज की वीडियो में मौत जैसे मौजू पर की जाने वाली जदीद तहकीक आपके साथ शेयर करेंगे और आपको तफसीलन बताएंगे कि जब कुछ करीबुल मर्ग लोगों पर साइंसदानों ने तजर्बा किया तो उन्होंने मौत के बाद उन लोगों के क्या तासुरात रिकॉर्ड किए और इसके साथ साथ इस्लामी अकायद की किस तरह तौसीक हुई। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मौत के बाद जी उठना हमारे ईमान का हिस्सा है, लेकिन गैर मजहबी लोग इसे मुमकिन नहीं समझते हैं। जिस्म की मौत के बाद रूह जिंदा रहती है या सब कुछ तमाम हो जाता है, ये बहस इतनी ही पुरानी है जितनी के इंसान की पैदाइश की तारीख। साइंसदान तो इस सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं और हाल ही में जर्मनी के माहिरीन नफ्सियात और तहकीककारों ने ये दावा किया है कि उनके तजर्बात से ये बात साबित हुई है कि मौत के बाद भी जिंदगी जारी रहती है। और उन्होंने तकरीबन 1000 रजाकार ख्वातीनो हजरात को यूनिवर्सिटी में टेम्परेरी मौत की सूरत हाल से दोचार किया और उन पर तजर्बात किए। ये तजर्बात एक नई CPR मशीन की इजाद के बाद मुमकिन हुए। तजर्बे में शामिल अफराद को अद्वियात की मदद से 20 मिनट के लिए क्लिनिकल मौत की कैफियत में पहुंचाया गया। ये कैफियत ऐसी ही है जैसे किसी की हकीकी मौत वाक़े हो जाए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि मशीन और अद्वियात की मदद से दोबारा जिंदगी बहाल की जा सकती है। तजर्बात में शामिल सभी अफराद ने मिलते जुलते करीबुल मर्ग तासुरात बयान किए, जिनमें ऊपर की जानिब उठ जाने, बहुत सुकून और राहत महसूस करने, जिस्म मुर्दा हो जाने के बावजूद सब अहवाल का मुशाहिदा कर सकने की कैफियत शामिल है। इस रिसर्च के सरबराह डॉक्टर का कहना है कि सब शुरका ने बताया कि उनका जिस्म मुर्दा होने के बावजूद वो हर चीज का मुशाहिदा कर सकते थे। बहुत से लोगों ने ये महसूस किया कि गोया जैसे वो एक सुरंग से गुजर रहे हों और सुरंग के आखिर में उन्हें रोशनी नजर आ रही हो। दोस्तों, डॉक्टर का कहना है कि इन तजर्बात ने साबित किया है कि जिस्म मुर्दा होने से जिंदगी का इख्तिताम नहीं होता, बल्कि इंसान एक लतीफ हालत और कैफियत में चला जाता है और एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। इन तजर्बात से गुजरने वाले हिंदुओं, ईसाइयों, मुसलमानों, यहाँ तक के लादीनों ने एक ही तरह के एहसासात बयान किए। इस तजर्बे में तो लोगों को क्लिनिकली डेथ की कैफियत में पहुंचाया गया था, यानी वो तंदुरुस्त लोग थे। लेकिन जर्मनी और ओहायो की यूनिवर्सिटीज में साइंसदानों ने करीबुल मर्ग लोगों पर भी तजर्बात किए और ये जानने की कोशिश की कि मरते वक्त किसी के दिमाग में आखिर क्या चल रहा होता है। इस हवाले से किसी के पास सही मालूमात तो नहीं है, लेकिन साइंसदान कुछ मालूमात अखज करने की कोशिश जरूर करते हैं। इस काम के लिए साइंसदानों ने बाज मरीजों के आसाबी निजाम की इंतहाई करीब से निगरानी की। ये तमाम अफराद या तो किसी सड़क हादसे में शदीद जख्मी हुए थे या फिर उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इस तहकीक का अहम मकसद न सिर्फ दिमाग की निगरानी करना था, बल्कि ये जानने की कोशिश भी करना था कि कैसे किसी को उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हात में बचाया जा सकता है। साइंसदानों को ये मालूम हुआ कि 9 में से 8 मरीजों के दिमाग के खुलिये मौत से बचने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें मालूम हुआ कि दिमाग के खलिये और न्यूरॉन दिल की धड़कन रुक जाने के बाद भी काम कर रहे थे। अब हमारा तो अकीदा यही है कि मौत के फौरन बाद एक और जिंदगी का आगाज हो जाता है। साइंसदानों की इस नई तहकीक में साबित हुआ है कि जब इंसान सांस लेना बंद करता है और मौत के मुंह में चला जाता है तो उसके जिस्म के अंदर और दिमाग के अंदर सैकड़ों जीन्स जाग जाते हैं और वो आदमी को गोया दोबारा जिंदा करते हैं।
जो लोग हार्ट अटैक या शदीद जख्मी होकर या दम घुटने से मरते हैं, वो मरने के बाद ज्यादा देर तक इसी तरह जिंदा रहते हैं। तहकीकाती टीम के रुकन और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर पीटर नोबेल का कहना था कि ये तस्वुर इंतहाई दिलचस्प है। हमारी रिसर्च में साबित हुआ है कि जब हमारा जिस्मानी निजाम काम करना छोड़ देता है और हम मर जाते हैं, तो तब भी हम जिंदा रहते हैं। ये बहुत हैरानकुन दरियाफ्त है। ये बात अजीबोगरीब तो है ही, मगर बेहद फायदामंद भी है। इंसान के मरने के बाद जिंदा होने वाले जीन्स कई तरह के अफ़आल सरअंजाम देते हैं, और इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि मरने के बाद इंसान की अफजाइश और नशोनुमा के जीन्स भी मुतहर्रिक होते हैं। इस तहकीक के दौरान साइंसदानों ने यह महसूस किया कि मौत को गले लगाते वक्त बहुत से लोगों के चेहरों पर इंतहाई सुकून आ गया था, और बहुत से लोगों के दिमाग के अंदर गोया कशमकश चल रही थी। कुछ मरीजों के अंदर तो जिंदगी के आखिरी लम्हात में जैसे एक परेशानी चल रही थी, लेकिन बहुत से मरीज तो गोया मौत को खुशी खुशी गले लगाते नजर आए। जैसे जैसे मौत की घड़ी करीब आती गई, कुछ मरीजों के जिस्म में तनाव पैदा करने वाले केमिकल में इजाफा होने लगा, जबकि वो लोग जो मजहबी रुझानात रखते थे, उनके जिस्म में मौत के बाद तनाव कम करने वाले हार्मोन का इखराज हुआ। दिमाग में खारिज होने वाला एक और हार्मोन से खुशी के एहसास का जिम्मेदार होता है, और उनके दिमाग से खारिज होने वाले हार्मोन ही शायद उनके चेहरे पर आने वाले सुकून की वजह थे। दोस्तों, इस तहकीक के इस जुमले पर गौर करना चाहिए कि मजहबी रुझान रखने वाले मरीज यानी वो लोग जो ज़ाते बारी ताला के वजूद से गाफिल नहीं हैं, इस तहकीक में उनका मजहब तो बयान नहीं किया गया, लेकिन ऐन मुमकिन है कि वो लोग मुसलमान ही हों, और साइंसदानों की तहकीक बता रही है कि उन मरीजों के आखिरी लम्हात दूसरे मरीजों की निस्बत खासे पुरसुकून रहे। दोस्तों, तहकीक को सामने रखें और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद पढ़ें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मौत के बारे में इरशाद फरमाया है। अमरीकी साइंसदान रॉबर्ट टेलर ने इस तजर्बे पर तबसरा करते हुए बताया कि किस तरह उन्होंने मौत को करीब से महसूस कर रखा है। उनका कहना था कि मौत की वजह से उनके दिमाग के बाएं हिस्से के बंद हो जाने के बायस उन्हें हर फिक्र से आजाद होने का एहसास हुआ। दिलचस्प बात यह है कि टेलर को दिमाग के बाएं जानिब में चोट लगी थी, और मेडिकल माहिरीन का मानना है कि इनके दिमाग ने फिक्र और गम पैदा करने वाले हार्मोन का इखराज बंद कर दिया था, चुनाचे उनके जिस्म में तनाव मौजूद नहीं था। दोस्तों, ऐन मुमकिन है कि वो लोग जो अल्लाह की जात पर ईमान रखते हैं, मरते वक्त उनका दिमाग ये तनाव वाले हार्मोन खारिज करना बंद कर देता हो और उनकी मौत इंतहाई पुरसुकून होती हो। दोस्तों, ये सब रिसर्चेज ये साबित करती हैं कि मौत के बाद एक और जिंदगी होगी, और आपको इस तहकीक के बारे में भी बताया जो करीबुल मर्ग लोगों की कैफियत से आगाह करती है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी के आमाल दुरुस्त करके मौत और आखिरत की तैयारी करते रहना चाहिए, और रब से रहमत और करम की दुआ करनी चाहिए। उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। वी अमानिल्लाह।